हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का पार्ट 3। अगर मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। इन पार्ट्स के अंदर मैं आपको एक तरीके का मॉक टेस्ट करा रही हूँ कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस किस तरीके से एक क्वेश्चन को मोल्ड किया जा सकता है। हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हम टोटल 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं आपको 2 पार्ट्स प्रोवाइड कर चुकी हूं। अगर आपने अभी तक मेरे लेसन्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ये सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अंदर हम एज अ मॉक टेस्ट वर्क करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको विद इन 24 आवर्स उसका आंसर जरूर दूंगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट क्लास के अंदर पूछा था, जिसका आंसर आपको प्रोवाइड करना था। कहाँ? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर प्रोवाइड किया होगा कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि हमें ये बताना था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होती हैं वो जो रेगुलर ट्रेड किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज में। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है हैचिंग इन द बिजनेस मार्केट। जो हैचिंग होता है बिजनेस मार्केट में, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्यों की जाती है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं एलिमिनेट द अपॉर्चुनिटी फॉर गेन्स, एलिमिनेट द अपॉर्चुनिटी फॉर लॉसेस, इंक्रीज द अर्निंग पोटेंशियल्स ऑफ द पोर्टफोलियो, या फिर डज ऑल द अबव, या फिर ए और बी जो है आपका करेक्ट है। तो इसको आराम से सोच समझ के आंसर कीजिएगा। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। तो हम फटाफट से आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ई, दैट इज ए एंड बी। ये दोनों क्या हैं? हमारे राइट आंसर्स हैं। ठीक है, इससे हैचिंग से क्या होता है? हैचिंग से हमारी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं गेन की, वो क्या होती हैं? एलिमिनेट हो जाती हैं। साथ ही साथ जो हमारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं लॉस की, वो भी एलिमिनेट हो जाती है यहाँ पे। यानी कि हम एक स्टेबल टाइप की हमारी सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स, जब हमारा इंटरेस्ट रेट गिरता है, अ बैंक दैट perfectly hedges its portfolio of treasury securities in the future market। तो उस समय जो हमारा बैंक है परफेक्टली हेज करता है पोर्टफोलियो को ट्रेजरी सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर मार्केट के अंदर। तो उससे क्या होता है? हम क्या करते हैं? सफर करते हैं लॉसेस से, या फिर हमें एक एक्सपीरियंस गेन होता है, या फिर कोई चेंज नहीं आता हमारे इनकम के ऊपर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा। हम फटाफट से आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी, दैट इज हैज नो चेंज इन इट्स इनकम। ठीक है, इससे हमारी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? फ्यूचर मार्केट्स हैव ग्रोन रैपिडली बिकॉज फ्यूचर्स। वो क्या कह रहा है? जो हमारी फ्यूचर मार्केट है वो बहुत ज्यादा क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। क्यों कर रही हैं? क्योंकि फ्यूचर क्या है? स्टैंडर्डाइज है, हैव लो डिफॉल्ट रिस्क, उसके अंदर कम डिफॉल्ट रिस्क है, या फिर जो फ्यूचर है वो लिक्विड है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, दैट इज ऑल द अबव। फ्यूचर के अंदर क्या है? ये सारे के सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? पार्टीज हु हैव बॉट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरबाय एग्रीड टू। वो पार्टी जो कि मान गई है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो एक तरीके से किस चीज के लिए एग्री कर रही है? ठीक है, किस टाइप का बॉन्ड कर रही है? द बॉन्ड्स आर सेड टू हैव टेकन अ डैश पोजीशन। किस टाइप का बॉन्ड है वो? ठीक है, सेल है,
बाय है, ठीक है, किस टाइप का बॉन्ड है और वो किस टाइप की पोजीशन लेना चाह रहा है, शॉर्ट पोजीशन ले रहा है या फिर लॉन्ग पोजीशन ले रहा है, हमें ये बताना है। तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम फटाफट से आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, दैट इज वो क्या कर रहा है, एग्रीड टू बाय। फ्यूचर के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं फ्यूचर में बाय करूंगा, और वो एक तरीके का क्या है, लॉन्ग पोजीशन हमें दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए पढ़ने में दोनों क्वेश्चन सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, हो सकता है इसका आंसर अलग हो। क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़िएगा अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और गलती कर बैठते हैं, आता जाता क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पार्टीज हु हैव सोल्ड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड हियर बाय एग्रीड टू। सेम चीज बोली है उसने कि पार्टी क्या है, एग्री करती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो वो किस टाइप का बॉन्ड करना चाहती है, तो इस टाइप के जो होते हैं उसको हम कौन सी पोजीशन में बोलते हैं, ठीक है, हमें ये बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर कीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, दैट इज वो किस चीज के लिए एग्री हो रहा है, सेल करने के लिए। ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन होगी, हमारी शॉर्ट पोजीशन होगी। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि वो किस चीज के लिए तैयार था, बाय करने के लिए, तो वो क्या थी, हमारी बाय एंड लॉन्ग पोजीशन की बात हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल करने की और शॉर्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा एग्जाम के अंदर, 100% में लिख के दे सकती हूँ आपको। इसके अंदर किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने तरीकों से इस सेम क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, मैं वो आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है, बाय सेलिंग short a futures contract of $1 lakh at a price of 150, you are agreeing to deliver। वो क्या कह रहा है कि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और आपने बोला है कि मैं जो है $1 लाख जो प्राइस है वो 115 के ऊपर एग्री हो रहे हो आप डिलीवर करने के लिए। तो इस केस में आप क्या कर रहे हो, जो $1 लाख का फेस वैल्यू सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, किसके ऊपर, 1,15,000 की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, या फिर आप 1,15,000 की फेस वैल्यू सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो 1,10,000 के ऊपर। ठीक है, या फिर आप 1 लाख फेस वैल्यू सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो 1 लाख के ऊपर, या फिर आप 1,15,000 की फेस वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो 1,15,000 के ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर चेकआउट कर लेते हैं। आंसर क्या है, आंसर है हमारा ए, दैट इज जो 1 लाख की हमारी फेस वैल्यू सिक्योरिटी है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसके ऊपर, 1,15,000 के ऊपर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है, थोड़े से हमने चेंजेस कर दिए हैं। हम पहले 115 लिख रहे थे, अब हमने क्या लिखा है उसकी जगह 96। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और फटाफट से मुझे आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम फटाफट से आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी, दैट इज वो 1 लाख की फेस वैल्यू सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेंगे कितने पे, 96,000 के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अपने, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि वो तैयार है बाइंग करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, यानी कि 1 लाख फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो फॉर 115 के ऊपर। ठीक है, तो वो कितना एग्री करता है पे करने के लिए, ये हमें बताना है। तो फटाफट से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो फटाफट से हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी, दैट इज वो क्या करेगा, 1,15,000 हमें प्रोवाइड करेगा फॉर 1 लाख फेस वैल्यू बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा राइट आंसर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ऑन द
एक्सपायरेशन डेट ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेट एक्सपायर हो रही होती है उस समय प्राइस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो इसका फटाफट से मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम फटाफट से आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी, दैट इज ऑलवेज इक्वल द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, हमेशा क्या है, उसी के अंडरलाइंग एसेट के इक्वली होगा हमारा प्राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द प्राइस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो प्राइस होगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, जब हमारा एक्सपायरी डेट हो रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या होगी। ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया है, तो मुझे फटाफट से इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगी, और ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जहाँ पे जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलने वाली हूँ अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।